अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर। मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी, सिंधी कायदे अलिफ बे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 3 से। रोज़ाना एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसका मुकम्मल उर्दू तर्जुमा करेंगे। उसमें जो भी एक्सरसाइजेज होंगे, क्वेश्चन आंसर, अल्फाज मायने, अल्फाज जुमले जो भी होंगे वो भी साथ साथ में सॉल्व करते जाएंगे। इसी तरह हमने क्लास 3 कंप्लीट कर दिया था तरतीब से, फिर क्लास 4, क्लास 5 तरतीब से कंप्लीट कर दिए थे, जिनके अलग अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप अपनी क्लास के मुताबिक जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमने सिंधी की बुक क्लास 6 स्टार्ट कर दिया था, जो कि तरतीब से चलता आ रहा है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 में लास्ट चैप्टर। उसके बाद क्लास 7 स्टार्ट होगी इंशाल्लाह से। पिछली वीडियो में हमने सिंधी की बुक क्लास 6 में चैप्टर 26 कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 27, जो कि लास्ट चैप्टर है, जिसे सिंधी में सबक 27 पढ़ते हैं। आज हमारे पास चैप्टर का टाइटल है दुआ। दुआ का मतलब आप जानते ही होंगे। दुआ का मतलब होता है मांगना, और हम किससे मांगते हैं? अल्लाह ताला से मांगते हैं। इसको उर्दू में भी दुआ ही कहेंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असा के तू साईं सदाई खुदाया। इसका मतलब है हमें तुम, यानी कि अल्लाह ताला से मुखातिब, हमें आप साईं, यानी कि हमें आप अल्लाह पाक, सदाई खुदाया। सदाई का मतलब होता है हमेशा, खुदाया हमें आप, हमेशा, खुदाया हमें आप, ए अल्लाह हमेशा। सदाई का मतलब होता है हमेशा, और खुदाया का मतलब खुदाया ही होता है, या अल्लाह होता है, या ए अल्लाह हो सकता है। ऐसा कि तू साईं सदाई खुदाया, हमें जो है आप हमेशा खुदाया। अब क्या मांग रहे हैं, आप आगे पढ़ेंगे। करम सा उपाई निपाई खुदाया, अपने करम के साथ पैदा फरमाएं और फिर हमें पालें। खुदाया हमें अपने जो है हमेशा हमें पैदा करम से करें, और हमें हमेशा जो है पालें करम के साथ। तू अपने करम के साथ, यही कह रहे हैं इस 2 लाइनों में। जियारे तू मारे तू आही तू मालिक, मतलब ज़िंदगी दे आप, मौत दें। मारी का मतलब होता है मौत देना। आही तो मालिक, हो आप ही मालिक, मतलब कि आप हमें ज़िंदगी दें, हमें मौत दें, आप ही मालिक हो। उपाई का मतलब होता है पैदा करना। निपाई का मतलब होता है पालना। इसी तरह जियारी का मतलब होता है ज़िंदगी, और मारी का मतलब होता है मौत, और मालिक का मतलब होता है बादशाह, मालिक। तू ही रिज़्क सबके रसाई खुदाया, आप ही रिज़्क सबको पहुंचाते हैं खुदाया। रसाई का मतलब होता है पहुंचाना। नमट तू जो मौला तू बेमिसल आही, आपका कोई जो है नैमुल बदल नहीं है। मठ का मतलब होता है नैमुल बदल नहीं है, और आप बेमिसाल हैं, यानी कि आप वादहु ला शरीक हैं और कोई आपका सानी नहीं है। असी तुम जबाना तो साईं खुदाया, हम आपके जो है ग़ुलाम हैं। बाना का मतलब होता है ग़ुलाम, और आप जो हैं अल्लाह पाक हैं। डिसी तो पसी तो तू हर जा असा के, देखते हो जानते हो हर जगह से आप हमें। डिसी का मतलब होता है देखना, पसी का मतलब होता है जानना, यानी कि हम हर जगह हो, आप हमें देख भी सकते हैं और जान भी सकते हैं। तू शलवाट पहंजी पसाई खुदाया, तू हमेशा हमें जो है अपने रास्ते पे चलाने की चलने की तौफीक अता फरमाए। तू शल मतलब तू का मतलब होता है आप, शल का मतलब होता है दुआ है, ये किस्म की कि हमेशा, या हमेशा एक दुआ ही है हमेशा के लिए। वाट का मतलब होता है रास्ता। पहंजी का मतलब होता है अपने रास्ते पे। पसाई का मतलब होता है चलाना, चलाने की तलकीन करना, तौफीक अता करना। ये कह रहे हैं कि अल्लाह पाक हम आप हमें अपने रास्ते पे, यानी कि हिदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाएं। दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से। करियूँ इल्म हासिल चंगो कर असां के, यानी कि हम इल्म हासिल करें
और हमें आप अच्छा कर दें। चंगो का मतलब होता है अच्छा, हमें अच्छा कर दें और हमें इल्म हासिल करने की तौफीक दें। जवानी का पीरी ताई खुदाया, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हम इल्म हासिल करें और अच्छे इंसान बन जाएं। जवानी का मतलब जवानी होता है, पीरी का मतलब होता है बुढ़ापा। करियों तुझे दरते आ था ही अर्ज़ साईं, करते हैं आपके दर पे ये अर्ज़ हम साईं, यानी कि अल्लाह ताला हम आपके दर पे ये अर्ज़ करते हैं। ककर शल करम जो वसाई खुदाया, ककर कहते हैं बादल को, शल का मतलब होता है हमेशा और करम का मतलब करम होता है, वसाई का मतलब होता है बरसाना। हमेशा हमारे ऊपर जो है आप जो है करम के बादल बरसाएं। ये जो है एक दुआ है और ये अल्लाह ताला के मुताल्लिक है, तो इसका जो है उर्दू ट्रांसलेट करना बहुत ही मुश्किल है और जिस तरह से मैंने की है कोशिश ही की है। तो बाकी ये जो मैंने आपको वर्ड्स के मीनिंग बताए वो बिल्कुल करेक्ट है, तो मैं आपको सादे अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रही थी। फर्स्ट है एक्सरसाइज में हेटियन सवालन जा जवाब दियो। ये 2 सवाल हैं, इनके जवाब देने हैं। हेटियन लफ्ज़न जा ज़िद लिखो, इनके ज़िद लिखने हैं। असा का मतलब होता है हम, तो इसका हो जाएगा तुहा मतलब तुम लोग। एक से ज़्यादा की बात हो रही है दोनों में, यानी कि हम लोग और ये तुम लोग। मारिन का मतलब होता है मारना, इसका हो जाएगा जियारे मतलब जीना। भाना का मतलब होता है ग़ुलाम, तो इसका उलट हो जाएगा मालिक। चंगो का मतलब होता है अच्छा, तो इसका हो जाएगा ख़राब। पीरी का मतलब होता है बुढ़ापा, तो इसका हो जाएगा जवानी। सदाई निपाई हम लफ्ज़ आहिन उही लफ्ज़ माँ एड़ा बिया, उही नज़म माँ एड़ा बिया हम आवाज़ लफ्ज़ गोली लिखो। ये कह रहे हैं कि इस तरह के और लफ्ज़ ढूंढ के लिखने हैं। गोली का मतलब होता है ढूंढना। हेटियन लफ्ज़न जे मायने लिखो, ये मैंने कॉपी में किए हैं, ये भी कॉपी में किए हैं, आपको बताऊँगी। हेटियन लफ्ज़न जे मायने लिखो, इनके मीनिंग्स लिखने हैं। सॉरी, ये जो है गलती से इस तरह से लिखे गए, ये खाली जगह हैं, इनको फिल करने हैं, लेकिन मैं आपको इनके मीनिंग्स ही बताऊंगी। नमट तुम जो मौला तू बेमिसल आही, यानी कि आपका कोई सानी नहीं है, आप बेमिसाल हो, आप वादा उला शरीक हो। असी तुम जबाना तू साईं खुदाया, हम आपके ग़ुलाम हैं और आप जो हैं हमारे मालिक हैं, अल्लाह ताला हैं। डिसी तो पसी तू हर जा असा के, देखते हो जानते हो आप हर जगह से हमें। तू शलवाट पहंजी पसाई खुदाया, आप अपने रास्ते पे चलने की तौफीक हमें अता करें। और ये कंप्लीट भी कर दी है मैंने नज़म से देख के। इनके मीनिंग्स बताने तो मीनिंग्स भी बता दिए। हेटियन लफ्ज़न जा वाहिद या जमा लिखो, इनमें से जिनके वाहिद लिखे हैं उनके जमा बनाने हैं और जिनके जमा लिखे हैं तो उनके हमें वाहिद बताने हैं। ये भी कॉपी में किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है असा के रिज़्क़ के तो रसाए, असा के रिज़्क़ अल्लाह ताला तो रसाए। हमें रिज़्क़ कौन पहुंचाता है? हमें रिज़्क़ अल्लाह ताला पहुंचाता है। असी कह जे दरते अर्ज़ ता करियो, हम किसके दर पे अर्ज़ करते हैं? असी अल्लाह ताला जे दरते अर्ज़ ता करियो, हम अल्लाह ताला के दर पर अर्ज़ करते हैं। नेक्स्ट था सदाई एन निपाई एहड़ा बिया हम आवाज़ लफ्ज़ गोली बुदायो, यानी कि इस तरह के दूसरे जो अल्फाज हैं वो हमें नज़म से देख के लिखने हैं। साई, सदाई, उपाई, निपाई, रसाई, पसाई, ताई, वसाई। और लास्ट था वाहिद, जो थे उनके जमा लिखने थे, जो जमा थे उनके वाहिद लिखने थे। तो मैंने बुक में से देखे थे, जो हमारे पास वाहिद थे तो मैंने उसको वाहिद के कॉलम में लिखा है और जो जमा थे हमने उनको जमा के कॉलम में लिखा है। भाना का मतलब होता है ग़ुलाम, बानाहों का मतलब होता है ग़ुलामों। तू का मतलब होता है तुम, तो हाँ का मतलब होता है तुम सब। असा का मतलब होता है हम, मैं या हम, आऊँ होता है, बाकी असा का मतलब होता है हम, और असी का मतलब होता है हम, हमें। वाट का मतलब होता है रास्ता और वाठों का मतलब होता है रास्ते। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गई है और क्लास 6 भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 7 पढ़ेंगे इंशाल्लाह से। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।